डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूब चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6.5 प्रश्नावली 6.5। इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 6.5, लेकिन उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक देखा था। उसके पहले वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखा था। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक। टोटल इसमें 17 क्वेश्चंस है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रश्नावली 6.5 है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। पहला, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज में जो कोण C है वो समकोण है। फिर भुजाओं CA और CB के मध्य क्रमशः बिंदु जो दिया है D और E है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और फिर ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो आइए बनाया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण C समकोण है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। अब कह रहा है CA, तो CA ये है, इस पे एक बिंदु है जिसका नाम है D, और उसके बाद CB ये है, इस पे एक बिंदु है जिसका नाम है E। ये दो बिंदु है। तो जो बात दिया है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है तो 13 डालिए और फिर हल डाल दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए दिया है। ठीक, दिया क्या है, ये BC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, बस इतने लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे बिंदु जो है D है और E है। CA पर D और CB पर E है। अब सिद्ध क्या करना वो लिख दीजिए। लिखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो ये सिद्ध करना है तो पहले ये देखिए कहाँ है, ये इस त्रिभुज में है कि नहीं। देखिए ये तो देखिए इसमें कहीं ये नहीं है। तो कैसे बनेगा ये मतलब ये और ई को मिला दीजिए, तो ये और ई को मिलाया जाए। ठीक, ये ई बन गया। फिर BD, तो BD को भी मिला दिया जाए तभी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ठीक, BD हो गया। ये देखिएगा ये BD है। ठीक, और ये आपका जो है ये भी ये ई है, ये ई है। ठीक, अगला कह रहा है ये भी, तो ये भी है, देखिए ये भी। फिर D, देखिए D, तो D ऐसे ये इसको मिलाएंगे, ये वाला मिलाएंगे तो D बनेगा। अब आपको प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, देखना है कि कौन किस त्रिभुज में है। उसके बाद उत्पत्ति डाल देंगे। ठीक, उत्पत्ति डालिए और कीजिए। अब देखेंगे ये ई, देखिए किस में है, ये ई देखिएगा, ये ई इस त्रिभुज में है, मतलब इस वाले बड़े वाले में। फिर BD, जिस त्रिभुज में उसको देख लीजिए, तो ये ई जिसमें उस त्रिभुज को देखा जाए, ये ई देखिए यही है, इस वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ये CE में, ये CE में जो कोण C है वो आपका 90 अंश है, समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण आपका है ये ई, 90 अंश की समभुजा हमेशा कर्ण होता है, तो हो जाएगा ये ई स्क्वायर बराबर लंब CA स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आधार। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ये हो गया ये, अब BD देखा जाए कहाँ है, BD देखिए ये वाले इसमें है। तो इस त्रिभुज में मतलब DCB या BCD में, तो देखिए पुनः त्रिभुज BCD में
जिस जिसमें भुजाएं मिले उन सभी त्रिभुजों में देखना है। तो फिर वही कोण सी है, तो कोण सी बराबर 90 अंश समकोण हो गया, और जब कोण सी है समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बी डी क्या है, ये देखिए बी डी समकोण कर्ण है, तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा सी डी स्क्वायर और प्लस आधार हो जाएगा बी सी स्क्वायर। देखिए ये बी सी है यहाँ तक पूरा, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे ये भी देखेंगे, ये भी, तो ये भी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। बड़े वाले त्रिभुज मतलब त्रिभुज ये सी बी या त्रिभुज ये बी सी में। तो पुनः देखिए त्रिभुज ये बी सी में, पुनः त्रिभुज ये बी सी में, ये बी सी में देखेंगे तो फिर कोण सी, आपका कोण सी जो है आपका ये समकोण है, 90 अंश है। ठीक, ये देखिएगा जो कि कोण सी आपका है समकोण है, 90 अंश है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर, ये बी स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा ये बी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, ये होगा समीकरण नंबर 3। अब अगला देखिए, अगला क्या इसमें है, तो अगला है डी। तो देखिए डी कहाँ है इस त्रिभुज में, डी देखिएगा ध्यान से, ये वाला डी है। तो इस त्रिभुज में आपको देखना है डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में या ई सी डी में। ठीक है, तो फिर से देखा जाए तो ये देखिए ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो यही लिखना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में कोण सी जो आपका है 90 अंश है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका डी है, डी का वर्ग बराबर लंब सी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये होगा समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से अब तक 4 समीकरण आपने बना चुका। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, देखेंगे एक समीकरण ये और एक समीकरण ये है, ये देखिएगा। और आपको लाना क्या है, ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये ई देखिए यहाँ पर है पहले वाले समीकरण में, ये ई है, और बी डी कहाँ है, बी डी देखिएगा दूसरे वाले समीकरण में है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए, लिखा जाए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में, बायां पक्ष बाएं पक्ष में। तो हो जाएगा ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये कहा था बायां पक्ष, अब दायां पक्ष लिखेंगे सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया। अब इनको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या देखिएगा, देखिए इसको बदल सकते हैं थोड़ा, सी ए स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक, ये किसके है, ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये लिख दीजिए ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इन पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखिए ये जो लिखा है सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है। तो इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखिए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यह है डी के स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ लिख दीजिए कैसे आया, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, उसके बाद हो गया प्रूव्ड, समीकरण 3 व 4 से। ठीक, यही आपको लाना था। देखिए ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखिए यहाँ लिखा है। सिद्ध करने में देखेंगे ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आपको लाना था, यही आ गया। तो लिख देंगे प्रूव्ड या इत सिद्धम। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन से देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ये बी सी के शीर्ष ये से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3 सी डी। देखिए आकृति, ये आकृति बनी हुई ये है। कह रहे ये देखो ये शीर्ष है और इस पे लंब डाला गया बी सी पर। तो इस प्रकार इसको प्रतिच्छेद कर रहा, काट रहा है। ये जो डी बी है, डी बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बी सी का
नहीं सॉरी, सी डी का 3 गुना है। सी डी देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का 3 गुना है। सिद्ध कीजिए कि 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc² है। ठीक, तो जैसे ही आकृति बनी है सेम ऐसे आकृति बना लीजिए और जो दिया है उसको लिख डालिए। ठीक है, ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे ऐसे ही फिगर बना हुआ है, इस प्रकार से आप फिगर बना लेंगे। उसके बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ 14 डालेंगे और फिर डाल देंगे हल, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है, क्या है, दिया है। अब दिया है में जो जो मालूम हो आपको लिख दीजिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें मालूम है लेकिन मैं इतने केवल लिख दे रहा हूँ। DB बराबर 3CD, DB बराबर 3CD, ये दिया है। ठीक है, तो जब ये दिया है देखिएगा ध्यान से, DB बराबर 3CD, DB बराबर 3CD। देखो ये जो DB है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3CD के बराबर है। ठीक है, DB बराबर 3CD। अब देखिएगा तब इसलिए कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BC बराबर हो जाएगा CD प्लस DB हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ लेंगे तो ये BC के बराबर होगा। अब देखिएगा BC का मान निकाल सकते हैं, BC बराबर हो जाएगा CD, CD CD ही रहने दीजिए, और DB का मान रख दीजिए, तो CD प्लस DB का मान क्या हो जाएगा, 3CD, तो 3CD हो गया। आगे देखेंगे BC बराबर हो जाएगा 4CD, BC बराबर 4CD, या अगर इसको करना चाहें तो CD बराबर हो जाएगा 1/4 BC, ये हो जाएगा। ठीक, ये कर सकते हैं आप। तो इसको आप ये देखिएगा, ये एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, ये 2 पॉइंट आपको ज्ञात हो गए हैं। अब लिखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc², ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ लिख दीजिए उपपत्ति, क्या कर देंगे, उपपत्ति डाल दीजिए। ठीक, उपपत्ति डालने के बाद देखिएगा इसमें 2 समकोण त्रिभुज बने, एक तो ये वाला बना, एक इधर वाला, मतलब ये DB एक बना है और एक बना ये DC बना है। ठीक, तो चाहे इस त्रिभुज में पहले देखिए इस वाले में, उसके बाद इसमें देखिए, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ये DB में, ये DB में, ये DB में क्या देख रहे हैं, जो कोण D आपका है ये समकोण 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती, तो ये B का वर्ग, फिर लंब ये D का वर्ग और प्लस आधार DB का वर्ग, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इधर वाले त्रिभुज में देखिए, तो जब ये इधर वाला तो ये भी समकोण है, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो देखिए त्रिभुज ये DC में, यहाँ लिखिए पुनः त्रिभुज ये DC में, ये DC में फिर वही D कोण 90 अंश है, पाइथागोरस फिर में लगाएंगे तो हो जाएगा ये C² बराबर ये D² और प्लस CD², ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपको लाना क्या है, ये B² बराबर 2AC² प्लस BC। तो क्या कीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, को घटाने पर, को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए तो समीकरण 2 यही है, तो ये हो जाएगा ये C² माइनस ये B², बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, और ये फिर हो जाएगा ये D² प्लस CD² माइनस ये हो जाएगा ये D² प्लस DB²। ठीक, आगे देखेंगे ये ऐसे रहेगा ये C² माइनस ये B² और बराबर ये हो जाएगा ये D² प्लस CD² माइनस ये D² और माइनस DB²। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा। अब यहाँ भी AD है, यहाँ भी AD, चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आगे समझिएगा ये C² माइनस ये B² बराबर ये हो जाएगा CD² और माइनस ये हो जाएगा DB²। ठीक,
अब इन दोनों को हमको लाना है इस BC के पद में। किस में लाना है? BC के पद में। तो ध्यान दीजिएगा, ये AC स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर बराबर, ये देखिएगा, इनको हमें BC CD को भी बदलना है और DB को भी बदलना है, और हमें इनको BC के पद में लाना है। किस में लाना है? BC के पद में। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है, ये देखिएगा यहाँ पर हमने निकाला था शुरू में, देखिएगा CD बराबर 1/4 BC, CD बराबर 1/4 BC। तो यहाँ CD के स्थान पर लिख सकते हैं 1/4 BC। चूँकि इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, माइनस DB स्क्वायर। DB बराबर देखिए, तो अगर DB का मान निकालना हो, देखिए DB में इसको निकालना हो तो DB देखिएगा 3CD के स्थान पे हमें DB रखना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा फिर से पॉइंट लिख रहे हैं, BC बराबर CD प्लस BC बराबर, देखिएगा BC बराबर DB, सॉरी CD प्लस DB। अब इसको हमें DB के पद में बदलना है। किसके पद में? DB के। तो DB के अगर पद में बदलना हो तो ये देखिए CD बराबर हो 1/3 DB हो जाएगा। तो BC बराबर यहाँ लिख देंगे 1/3 DB और प्लस DB, इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम आएगा 3 और 3 1 4 हो जाएगा 4/3 DB। तो यहाँ आप लिख दीजिए, देखिएगा अंत में यहाँ आप लिख दीजिए 4/3 DB, DB यहाँ मतलब BC, 4/3 आएगा। 4/3 को जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/4, ये 3/4 हो जाएगा BC, और चूँकि वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये AC स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, और हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये भी 16 चूंकि हर बराबर है, तो आगे देखिएगा क्या करेंगे। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ ये C स्क्वायर है लिख देंगे, यहाँ ये B स्क्वायर है लिख देंगे, इन दोनों का हर बराबर है एक बार लिख लेंगे, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर और माइनस 9BC स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे देखेंगे, इसको कैसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 ये C स्क्वायर माइनस 16 ये B स्क्वायर, और बराबर ये हो जाएगा BC स्क्वायर में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा -8 BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -8 BC स्क्वायर। ठीक, अब इसको माइनस यहीं रख दे रहे हैं, 8 का इनमें सब में भाग चला जाएगा, यह देखिएगा 16 ये C स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर। ठीक, और बटे ये -8 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस से इसको काटेंगे तो ये -2 AC स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा -2 AC स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 AB स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे ये AC स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया, और यही आपको लाना था। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन से देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद इसको सरल कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएं। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। फिगर आप बना नहीं हुआ, आप सही से बना लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक, अब कह रहा है BC पर एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है D, जो इस प्रकार है कि BC का 1/3 है। ठीक है, तो इसको आप इसे मिला दीजिए, इसको मिला देना है। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया है उसको लिख दीजिए, तो 15 है, हल डालिए और फिर लिख दीजिए दिया है, दिया है। ठीक है, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC एक समबाहु है। क्या है? समबाहु। ठीक, और एक बात दिया है, तथा जो BD है 1/3 BC है, सॉरी 1/3
1/3 BC, 1/3 है। ठीक, अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना 9 AD² बराबर 7AB², ये सिद्ध करना है आपको। ठीक, तो अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा, तो रचना लिख दीजिए। रचना क्या करना है? ठीक है, ये रचना ये करना है कि शीर्ष ये से इससे इस भुजा पर BC पर लंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? लंब, इस प्रकार से। तो लंब डाल देंगे तो यहाँ लिख देंगे E, और ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब आपको ये डी देखना है, तो ये डी देखिए, ये वाला इस वाले त्रिभुज में है, इस बीच वाले में, और ये भी आप इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ से ये EB में, यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ इसको देखने से पहले यहाँ पर देखेंगे, रचना में लिख देंगे कि शीर्ष ये से सम्मुख भुजा BC पर लंब ये ही डाला। ठीक, ये हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ डालेंगे उत्पत्ति। ठीक है, और उत्पत्ति में कुछ बातें आपको ज्ञात करनी, पहले वो ज्ञात कर लीजिए। देखिए क्या है, इसमें एक चीज दिया है, BD बराबर 1/3 BC। ये कहाँ से आया? दिया है। फिर देखिएगा आप BE बराबर जो आपका होगा, ये होगा 1/2 BC। क्यों? किसी भी समबाहु त्रिभुज में जब उसके शीर्ष पे लंब डालेंगे तो जो लंब होगा उस त्रिभुज की भुजा को 2 समान भागों में बांटता है। तो जब 2 समान भागों में बांटेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, तो BE BC का क्या होगा? आधा होगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मिला। और भी देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे DE। DE कैसे निकालेंगे? ये वाला दूरी DE, देखिए ये दूरी निकालना है आपको। तो DE कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, DE निकालना है आपको। DE, तो DE देखिए कैसे निकालेंगे? BC, पूरी लंबाई BC है, BC में से आप BD और फिर C निकाल लीजिए, इन दोनों को निकाल लीजिए। देखिएगा BD, देखिएगा ध्यान से, BD और C को निकाल लेंगे इसमें से, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, D मिल जाएगा, तो BC माइनस BD, तो BD का मान देखिए 1/3 BC और प्लस C, तो जो C है देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये BE के बराबर है। BE का मान है 1/2 BC, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 BC। ठीक, अब इनको थोड़ा सरल कर लीजिए। अब देखिए सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC माइनस ये हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 BC प्लस 3 BC हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे BC माइनस हो जाएगा 5 BC और बटे 6, इसका भी यार एक है, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 BC माइनस 5 BC, घटा देंगे तो आ जाएगा BC बटे 6। ठीक, ये आ गया, BC बटे 6 आ गया। किसका मान? किसका मान आया? DE का मान आया। DE का मान जो आया वो देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा DE जो है, ये जो DE है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा BC है, BC में से BD और C घटा देंगे तो ये मिल जाएगा BC बराबर 1/3, सॉरी BD बराबर 1/3 BC, तो ये रख दिया गया। ठीक, और उसके बाद देखेंगे C जो है ये BE के बराबर है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसको सरल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा BC बटे 6, DE का मान BC बटे 6, BC बटे 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे DE बराबर 1/6 BC, 1/6 BC, ये हो गया। ठीक, अब ये ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे। इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए और फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए। क्या है ये? देखिए बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए, बड़े वाले त्रिभुज में तो यहाँ लिखिएगा
त्रिभुज ये ई बी में, ये ई बी में, ठीक है, ये ई बी में ध्यान से देखेंगे, ये ई बी में, तो ये ई बी में क्या होगा, ये बी का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग, फिर लंब, तो लंब है ये ई का वर्ग और प्लस आधार, प्लस आधार क्या होगा, आधार बी ई का वर्ग, ये हो जाएगा, ठीक। या देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, या देखिए फिगर को देखेंगे ध्यान से, ये ई जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, देखिए पहले इसको लिख दीजिएगा, ये बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ये ई को चेंज किया जाए, देखिए ये ई बराबर लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो हो जाएगा ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो लिख देंगे ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे देखेंगे समझेंगे ध्यान से, ये बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर आपने एक मान निकाला था, यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर बराबर 1/2 BC, बी स्क्वायर बराबर 1/2 BC, बी स्क्वायर बराबर 1/2 BC, ये डी स्क्वायर, ये डी देखेंगे ये डी, तो ये डी मालूम नहीं है, डी स्क्वायर बराबर 1/6 BC, ठीक, तो इसको रखा जाए यहाँ पर, इस मान को रख दीजिए, डी का मान और बी का मान, तो रखा जाए यहाँ पर, तो बी का मान देखिएगा, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, बी का मान 1/2 BC, बी का मान 1/2 BC, तो 1/2 BC का वर्ग कर देंगे, प्लस ये डी नहीं मालूम है, ये डी रहने दीजिए, माइनस डी का मान है 1/6 BC, इसका भी वर्ग कर देंगे। आगे देखेंगे ये बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो देखेंगे ये बी स्क्वायर बराबर, ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 36, कितने गुणा करेंगे 4 का, तो हो जाएगा 9 BC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, आगे देखिएगा ये बी स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 8 BC स्क्वायर बटे 36 प्लस ये डी स्क्वायर, क्या ये डी स्क्वायर, ठीक है। आपको BC नहीं लाना है, आपको लाना है ये डी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर, मतलब 9 ये डी स्क्वायर बराबर आपको 7 ये बी स्क्वायर लाना है, 7 ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखेंगे, बात समझेंगे, ये डी BC को आपको विलुप्त करना है, BC जो यहाँ पर BC है, देखिएगा BC, इस फिगर में देखेंगे BC, ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा BC जो है ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज को तीनों भुजाएं बराबर होती, तो ये बी बराबर BC और BC बराबर आपका CA यहाँ बराबर रहेगा, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बी के स्थान पे BC लिख सकते हैं, BC के स्थान पे CA के स्थान पे BC के स्थान पे ये बी, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका आपकी इच्छा कहे। तो हमको चूँकि ये बी और ये डी लाना है, BC नहीं लाना है, तो यहाँ BC के स्थान पे हम कोई मान रख देंगे, तो क्या मान रख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर बराबर BC के स्थान पे रख दे रहे हैं 8 ये डी स्क्वायर, क्या है ये डी स्क्वायर, चूँकि ये डी देखिए क्या है, ये डी स्क्वायर ये वाला है ये डी, तो ये डी को हम चेंज नहीं कर सकते, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ये बी, तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटे 36 प्लस ये 8 ये देखिएगा ये ऊपर है ये डी स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 8 ये बी स्क्वायर बटे 36 बराबर ये डी स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, ठीक, ये हो जाएगा 36 ये बी स्क्वायर माइनस 8 ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये डी स्क्वायर। 36 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 में से 8 घटाइए तो हो जाएगा 28 ये बी स्क्वायर बराबर 36 और ये हो जाएगा ये डी स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 और इसको 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, कैसी गुणा दे कर देंगे तो 7 ये बी स्क्वायर बराबर 9 ये डी स्क्वायर, यही लाना था, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप
सरल करेंगे। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। कह रहा है एक भुजा का अगर 3 गुना कर दें तो उसके शीर्ष लंब का 4 गुना करेंगे तब बराबर होगा। इस बात को सिद्ध करना है और त्रिभुज है समबाहु। क्या है? समबाहु। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कह रहा है किसी एक भुजा के वर्ग, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब उसकी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना करेंगे और शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा, ये सिद्ध करना। तो शीर्ष लंब डाल दीजिए इस पर, किसी भी भुजा से देखिए इस पर, इससे लंब डाल दीजिए। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को कहते हैं शीर्ष लंब। तो यहाँ लिख दे रहे हैं डी। ठीक है, ये लंब डाल दिए। अब लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 16, हल दिया है ये BC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखेंगे। किसी एक भुजा का वर्ग, तो कोई एक भुजा ले लीजिए, मान लीजिए ये बी का वर्ग, फिर इसका 3 गुना करें, फिर शीर्ष लंब का 4 गुना करें, ये डी का वर्ग, ये दोनों बराबर होंगे, यही सिद्ध करना। कोई भी एक भुजा ले लीजिए। अब डाल दीजिए उपपत्ति। पत्ती में पहले ये देख लीजिए, समझिएगा, जो BD आपका होगा ये CD के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब जो BD होगा ये 1/2 BC होगा और जो CD होगा ये भी 1/2 BC होगा, ये BC का आधा होगा, ये होगा। अब इनमें से त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज मान ली देख ले रहे हैं, तो त्रिभुज ये DB में, ये DB में कोण जो आपका D है ये 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण है ये बी का वर्ग बराबर लंब, लंब है ये डी का वर्ग प्लस आधार, आधार है BD का वर्ग। ठीक, ये हो गया ये डी BD। ठीक, अब इनको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ये बी का वर्ग बराबर ये डी का वर्ग और प्लस BD को देखिए, BD के स्थान पर लिख सकते हैं 1/2 BC का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ये डी का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 1/4 BC का वर्ग। ठीक, आगे समझिएगा, 1/4 BC का वर्ग। अब देखिएगा यहाँ BC के स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस 1/4 ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए चूंकि ये भी बराबर BC, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इनको इधर ले आइए तो हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 1/4 ये बी स्क्वायर, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये डी स्क्वायर। इसका हर लेंगे एलसीएम तो 4 आएगा, हो जाएगा 4 ये बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये डी स्क्वायर बटे 1 करके कैसे गुणा कर दीजिए, इसमें घटा लेंगे तो 3 ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ये डी स्क्वायर। और यही आपको लाना था, 3 ये बी स्क्वायर बराबर 4 ये डी स्क्वायर। ये देखिएगा शुरू में 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, तो सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आप इनको सिद्ध करेंगे। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 16 और प्रश्नावली 6.5 का अंतिम क्वेश्चन। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, मतलब कारण बताना है। त्रिभुज ये बी सी में ये बी बराबर इतना, सी ए बराबर इतना और बी सी बराबर इतना है, तो कोण बी क्या होगा, मतलब कोण बी का मान कितना अंश होगा, ये आपको बताना है। तो जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए। तो देखिए 17वां क्वेश्चन से यहाँ 17 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए और फिर दिया है, क्या दिया है
देखिएगा ध्यान से, ये भी बराबर दिया है 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, और ये सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनमें देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ये सी है, तो यहाँ देखिए ये सी का वर्ग कर दीजिए और बराबर हो जाएगा बी सी का वर्ग और प्लस ये बी का वर्ग। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इनको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिया है, इसको मत लगाइए। ठीक, अब इनका मान देखिए, तो इसका मान 12, 12 का वर्ग, इसका मान देखिएगा 6, तो 6 का वर्ग, इसका मान 6 करड़ी में 3 का वर्ग। तो ये हो गया 12 गुणे 12 144, और ये हो जाएगा 6 6 36, प्लस ये हो जाएगा 6 6 36 गुणे 3 का करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा 144 बराबर ये हो जाएगा 36 प्लस 6 त्रिक 18 3 त्रिक का 9 1 10 108, ये हो जाएगा 144 बराबर 144, ये आ गया। दोनों पक्ष बराबर आ गया। सबसे बड़ी भुजा लिए और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो आपने पढ़ा था एक पर में कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश होता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 90। सी जो ऑप्शन आपका है सही है, अर्थात जो कोण का मान होगा, कोण जो बी होगा ये आपका 90 अंश होगा। इतने करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 6.5 से जितने भी क्वेश्चंस बचे थे उन सभी को कवर किया और समझाने की पूर्णतया प्रयास किया। इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।